अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, ये सिर्फ क्रिप्टो न्यूज़ नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े तजारती सेक्टर से जुड़ी खबरें हैं। तो गाइस, कुछ ही देर पहले मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे चुका था, लेकिन ये मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट है जिसमें मैं आपके साथ आगे चल करके मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन का तजिया तो करूँगा ही, लेकिन जैसे ही मार्केट में दोस्तों आपने देखा कि दो बड़े डाटास आए जो इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, उनको रोंदते हुए एक खबर यहाँ पर निकल गई। और किस खबर ने यहाँ पर रोंदा? जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रूलिंग दे दी ट्रंप के लिए उनके किए हुए तमाम फैसलों पे, खास करके वो फैसले जो उन्होंने जोड़े थे यहाँ पर टैरिफ के साथ। तो गाइस, फ़ौरन अब हम आते हैं मुद्दे पे, यानी कि ट्रंप ने फौरी तौर पे यहाँ पर एक स्पीच का इनेकाद किया। 15 से 20 मिनट के दरमियान ये शुरू होते होते तकरीबन 2 घंटे ले गई और अभी तक ये दोस्तों जारी है। उसका कुछ हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि ये सभी जानते हैं कि जब ये फैसला आना था तो उन्होंने स्पीच के लिए आ जाना था, तो वो आ चुके हैं और अब तक की अपनी जो 90% स्पीच है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें उनका कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मायूस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जज साहिबान ने जो फैसला किया है वो यूएस के हक़ में नहीं है बल्कि गैर मुल्कों के हक़ में है। और उनकी ये मायूसी दोस्तों इस बात पे ख़त्म हो जाती कि अब वो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक और 10% टैक्स लगा दिया और ये कहकर कि हमें अभी 5 साल अदालतों में रहना है और ये सिलसिला अब ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो माशाल्लाह कितने बहादुर हो गए हैं, पहले से और ज़्यादा। और पहले ये हुए डिसअपॉइंट और डिसअपॉइंटमेंट अचानक से बदल गई दोस्तों करिज के अंदर, और ये करिज ने उनसे करवा डाला एक नया फंडा, और वो है दोस्तों 10% का एक ग्लोबल टैरिफ जो सभी पे लगेगा, एक के ऊपर नहीं सभी के ऊपर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपने ज़ोर बाजू पे, अपने फैसलों पे और अपनी सोच पे उनको पूरी तरह यकीन है। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे रोन दिया गया, और बल्कि उन्होंने ये कहा कि एक्ट ऑफ 1974 के मुताबिक मेरे पास ये इख्तियार था कि मैं कितने % टैरिफ लगा सकता था, नहीं लगा सकता था, और अगर मैंने लगाया भी तो उसमें अगर कोई 5-10% की कमी निकलती है तो वो भी अब मैं पे नहीं करूँगा। इसलिए पे नहीं करूँगा क्योंकि वो साल 2025 की बातें हैं, वो डिलीवर हो चुकी हैं, यानी कि खाया पिया ख़त्म हो चुका है, अब वो वापस नहीं होगा। और लिहाजा अगर हम बात करें 2026 की, तो इसमें तो सिर्फ अभी 2 महीने यूज़ हुए हैं और इसमें वापसी का कोई इम्कान नहीं है। एक ब्रेव और दिलेरी से भरी हुई दोस्तों उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, और जैसे कि आप उनका अंदाज़ जानते हैं उसी अंदाज से उन्होंने बात करते हुए हर चीज़ को उड़ा के रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है? देखें दोस्तों, कर करा के सारा कुछ मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। अब इसमें से एक नई चीज़ निकल के आ गई है और जो किसी ने भी नहीं सोची हुई थी, 10% का नया टैरिफ। ठीक है, अब 10% के इस नए टैरिफ को कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन से महीने में किया जाएगा, इसका कोई किसी को नहीं पता। लिहाजा ये इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हुकूमत है और ये दौर मेरा ख्याल से सदियों याद रखा जाएगा, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ फ़न। बाज़-औक़ात आपको ये मज़ाक के तौर पे भी लगता है, लेकिन यह एक हकीकत है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो गाइस, अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, आज फ्राइडे क्लोजिंग है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और क्लोजिंग से पहले पहले जब इतना इंटरेस्टिंग दिन अपने अख्ताम पर पहुंचेगा तो यकीनन मैं नहीं मानता कि सैटरडे और संडे नॉर्मल गुजरने वाले हैं। ये कल का दिन शायद सुबह के सेशन में आपको कुछ नरमाहट या शांति देखने को मिले, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिन होंगे, क्योंकि पीसीई डाटा भी आया, यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट भी आया। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ख़बरें कुछ लंबी हो जाएंगी, लिहाजा मैं सुबह की वीडियो में आपके साथ पीसीई डाटा की तफसीलन बात करूंगा और जीडीपी की भी। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता देता हूं कि जीडीपी की और पीसीई की जो डिटेल्स थी वो हमने व्हाट्सएप चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने फौरी तौर पे शेयर कर दी थी। आप जाकर के उसे स्टडी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे ज्वाइन कर लें। लिहाजा दोस्तों, अब आते हैं मार्केट की तरफ। कैपिटलाइजेशन जो है वो तेज़ी से रोटेट हो रही है, पॉजिटिव साइड पे आ रही है, और डोमिनेंस जो है वो 0.20% फॉल कर गया है, और यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग में खुद आपको बीटीसी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम ने अपने सेम लेवल में एक गोता लिया, और अब ये मार्केट जो है इन तमाम डाटास को बर्दाश्त करती हुई थोड़ी सी
अपनी पुरानी पोजीशन पे आ रही है। तो जब वीडियो आप देख रहे होंगे आपके पास 2 से 3 घंटे मौजूद होंगे, जब आपको पता होगा कि अभी क्लोजिंग होने को एक वक्त दरकार है। तो उससे पहले पहले बहुत कुछ आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे XRP ने 1.37 तक का लो दिया, हाई रहा 1.42 का, वही हुआ जिसका अंदेशा था। तो अभी XRP में आपको अगर थोड़ी सी भी पावर देखने को मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.40 से 1.45 के दरमियान इसकी रोटेशन रहेगी और ये बहुत स्लो है। नाउ BNB की आज की सपोर्ट थी दोस्तों 600 की, आप जा करके ज़रूर चेक कीजिएगा। BNB यहाँ पे 600 का लो दे चुका है, पूरा 600। हाई रहा गाइस यहाँ पर 627 का, और हमारी तरफ से जो आपको रेजिस्टेंस बताई गई थी वो 614 की थी। ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमें आज BNB में $25 की एक ही सेशन में रिकवरी दिखाई दी है। सो नाउ इट्स टू मच इंटरेस्टिंग। तो 610 की यहाँ पर इसकी दोस्तों सपोर्ट है। अगर इसे टू वे यूज़ करना चाहते हैं आप तो 610 से 615 के दरमियान ये रहेगी, और रेजिस्टेंस 629। नाउ सोलाना दोस्तों आज 85.48 तक तो गया, लेकिन 85.60 तक नहीं जा सका। आपको बताया गया था कि सोलाना के लिए 85.60 तक की रेजिस्टेंस जो है वो अगर मिल जाती है तो इसे फ़ायदा दे सकती है और रेजिस्टेंस मजबूत भी हो जाएगी। लेकिन रिजेक्शन के बाद हम मुसलसल फॉल कर रहे हैं। ज़्यादा देर अगर हम 84.80 पे काट लेते हैं तो एन मुमकिन है कि हम $2 लोअर साइड एंड $2 अपर साइड पे इसकी मज़ीद मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे। नाउ BCH की दोस्तों आज की हमारी सपोर्ट थी 550। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम इसे 550 को ब्रेक करते हैं तो हम 541 का लो देखेंगे। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर मार्केट को स्टडी करते हैं, आपने सुबह की अगर वीडियो देखी थी तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हम 541 का लो देखकर हाई 569 का यहाँ पर देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब कंसीडर कर लेंगे कि 550 की सपोर्ट कभी भी टूट सकती है और नॉर्मली हमें 8 to 9 10 का लो दे सकती है, और रेजिस्टेंस अभी भी अपनी पोटेंशियल बनाने में कामयाब है। 569 के अकॉर्डिंग हम कम से कम 565 की रेजिस्टेंस को यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लिंक की तरफ। चेन लिंक 8.70 पे ऑलरेडी था। आपको अपडेट किया गया था कि 8.50 का रिवर्सल एक नॉर्मल रिवर्सल है, तो हम यहाँ पे 8.45 का लो देख करके आए हैं। जैसे ही मार्केट में अपडेट्स आई थी तो उसी वक्त यहाँ पर हमें चेन लिंक ने लो फ्राहम किया था 8.45 का। अब उस लो के बाद से लेके अब तक जो मैक्स रेजिस्टेंस बनी है वो 8.90 की है। लेकिन याद रखें ये ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, इसलिए कि मार्केट का वॉल्यूम वॉलेटाइल है और एक्सट्रीम वॉलेटाइल होने की वजह से अभी भी इसे 9.10 की रेजिस्टेंस चाहिए, जो ये समझ लें कि हासिल कर ही नहीं सका। शायद आपको मेरे मुंह से ये बात सुनते हुए भी तकरीबन 3 हफ्ते हो गए होंगे। तो 8.90 से इसकी रिजेक्शन हो रही है, जो इसे बार बार 8.70 8.65 तक लेकर के आती है। अब आते हैं दोस्तों जी कैश की तरफ। अचानक इसका वॉल्यूम जो है वो दोस्तों एक्सट्रीम फिर से लो कर गया। आज की हमारी सपोर्ट थी 255 की, जो यूटिलाइज हो चुकी है क्योंकि जी कैश ने लो दिया 251 का, हाई रहा 263 का। तो हम यहाँ पर 250 से 253 को इसकी सपोर्ट कंसीडर करेंगे नेक्स्ट मूव के लिए। तो जैसे कि दोस्तों पहला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो हमने XAUT को अचानक पंप होते और वॉलेटाइल डाउन साइड पे जाते हुए देखा। हमारी आज की XAUT को लेकर जो सपोर्ट थी दोस्तों वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 5005 का ब्रेक होना 4980 तक लेके जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो XAUT हमें लेकर के गया 4991 पे, और मैक्स रेजिस्टेंस थी हमारी 5028 की, और हम अभी तक XAUT में 5059 का हाई देख चुके हैं। ये XAUT के लिए दोस्तों कम से कम पोटेंशियल का मामला है, बहुत ही ज़बरदस्त मूव है अब तक की इसकी। लिहाजा एक नई सपोर्ट बनी है, इंतहाई वीक है, लेकिन 5050 को हम इसकी सपोर्ट ही कंसीडर करेंगे। मैक्स रेजिस्टेंस 5078 की। यूनिस्वैप के लिए जो दोस्त बाकायदा टारगेट कर रहे थे 3.30 से 3.35 का, यूनिस्वैप दोस्तों 3.31 का लो देकर 3.49 का हाई दे चुका है। तो ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मूव थी। मैं समझता हूँ कि अभी के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप 3.37 से 3.47 के दरमियान अपनी मूवमेंट को ऑन रखेगा। लास्ट में मैं ऐड करूँगा यहाँ पे टाओ को। 170 गाइस हमारी सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस 179। तो यहाँ पर टाओ अभी तक 185 तक का हाई दे चुका है। मैं यहाँ पर करंट सिचुएशन के मुताबिक टाओ को 174 की इसकी एक
वीकर सपोर्ट कंसीडर करके रेजिस्टेंस को 181 तक देख रहा हूँ। सो गाइस अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ पीटीसी और आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि इस वक्त पीटीसी हर तरफ अपने शेडोज छोड़ रहा है और वो भी लॉन्ग लॉन्ग। ये होते हैं दोस्तों शेडोज, ये देखें 1 2 3 4, मतलब कि अखीर ही हो गई। लिहाजा हम 66,450 के लो के बाद जो मैक्स हाई देखने में कामयाब हुए हैं वो 67,800 का है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ख़ास सिमत के अंदर मार्केट पीटीसी की यहाँ पर स्टक है। तो अभी भी हमें 68,500 जैसी रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, जो मिल ही नहीं रही। और अगर मिल जाती है तो बीटीसी में काफ़ी ज़्यादा अचानक उमंगें जाग जाएंगी 70,200-300 को पा लेने की। लेकिन अभी इसके चांसेस सिर्फ 30% के हैं और ये काफ़ी कम कहलाते हैं। वीकर जोन है दोस्तों इस वक्त बीटीसी की 67,000, जिसका ब्रेक होना बीटीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हालत क्रिएट कर सकता है। यानी कि 66,000 पे जाना तो बिल्कुल नॉर्मल काउंट किया जाएगा। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे गाइस हमारे लिए रहेंगे एडीए, डॉज और यूनिस्वैप। अब यहाँ पर मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूँ। एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि अगली जो 4 आवर की यहाँ पर कैंडल होगी, सपोज अगर वो बेरिश बनती है तो पहले 2 घंटे बड़े अहम होंगे, क्योंकि पहले 2 घंटे ही 4 घंटे की कैंडल का मुस्तकबिल तय करते हैं। अगर तो पहले 2 घंटे बेरिश हों तो मार्केट बेरिश मोमेंटम ही अपना ऑन रखती है, लेकिन अगर पहले 2 घंटे बुलिश हों तो फिर वो उसे बुलिश पे जाके ही ख़त्म करती है और उसका कंपैरिजन आप 50 मिनट की कैंडल के साथ कर सकते हैं। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।